हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में 22वें प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं, आप सभी से निवेदन है उन सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखें। इसलिए देखें कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन जो बताए गए हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप सभी प्रैक्टिस सेट को देखें, साथ ही साथ आपके जो थ्योरेटिकल वीडियो हैं उनको भी देखें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ऑप्शन सर, सेना के सुधार से, सती प्रथा के समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। स्थायी बंदोबस्त के संस्थापक कौन है? हमारे स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पिछली वीडियो में मैंने रैयतवाड़ी और महलवाड़ी 2 बंदोबस्त के बारे में आपसे पूछा था कि किसने शुरू किया था। अभी तक किसी ने भी कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई नहीं दिया है। तो रैयतवाड़ी हमारी थॉमस मुनरो ने शुरू किया और महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सती प्रथा की समाप्ति के लिए कौन से समाज सुधारक जाने जाते हैं? तो सती प्रथा की समाप्ति के लिए हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन सर, सुचेता कृपलानी, राजकुमार अमृत कौर, नेली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन थी? हमारी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? ऑप्शन सर, मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, वर्धन काल। तो स्वर्ण युग किसे कहते हैं? हम गुप्त काल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ऑप्शन सर, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन सर, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, कानपुर, आगरा। तो सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? आगरा की स्थापना की। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज कौन था? ऑप्शन सर, श्रावणकोर, मैसूर, हैदराबाद, ग्वालियर। तो भारत की स्वतंत्रता से पूर्व सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? हमारा हैदराबाद था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया था? ऑप्शन सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग। तो इजारेदारी व्यवस्था की किसने शुरुआत की? वॉरेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सर, 1942, 1945, 1943, 1944। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा ऑप्शन नंबर ए 1942 को शुरुआत हुआ। और कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियन हुम, दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन हुम। ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, मगर के संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन हुम। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला कौन है? सरोजनी नायडू हैं। और आप सभी से पूछा जा सकता कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? ऑप्शन सर, दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919, अप्रैल 1921।
तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? फरवरी 1919 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? ऑप्शन सर किलिमंजारो, विशुवियस, क्राकटोआ, स्ट्रोम्बेली। तो कौन सा ज्वालामुखी हमारा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है? हमारा किलिमंजारो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किलिमंजारो हमारा कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। विशुवियस इटली में। स्ट्रोम्बेली भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और क्राकटोआ ये हमारा इंडोनेशिया में पड़ता है। किलिमंजारो हमारा तंजानिया में, विशुवियस इटली में, स्ट्रोम्बेली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ और क्राकटोआ इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन सर सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा एवं निकल, सिलिका एवं लोहा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण किससे हुआ है? लोहा और निकल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन सर आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है हमारी? क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी करेक्ट है। सभी वायुमंडलीय जो हमारे मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं वो किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शन सर 4,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 3,40,400 किलोमीटर, 3,64,400 किलोमीटर। तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कितनी दूरी लगभग है? 3,84,400 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन सर गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो सबसे पहले बता दूं विभ्रंश घाटी क्या होता है? रिफ्ट वैली, जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से बनी वैली होती है उसको क्या कहते हैं? विभ्रंश घाटी। तो विभ्रंश घाटी का उदाहरण कौन सी नदी है? हमारी नर्मदा नदी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सरकार ने मथुरा पूर्ण योजना शुरू की है? ऑप्शन सर पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो मथुरा पूर्ण योजना किसके द्वारा शुरू की है? कर्नाटक राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार किसे है? ऑप्शन सर बुद्धिजीवी, पूंजी के मालिक, मजदूरों, शासकों। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर किसका स्वामित्व है? पूंजी के मालिक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय किसके बराबर है? तो हमारी राष्ट्रीय आय किसके बराबर है? पहला है राष्ट्रीय आय इक्वल टू शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। सेकेंड ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू उपभोग प्लस सरकारी व्यय प्लस निवेश प्लस निर्यात माइनस आयात प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय प्लस माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय किसके बराबर है? राष्ट्रीय आय के फॉर्मूले ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी। यह योजना कहलाती है? ऑप्शन सर बेटी बचाओ, बूढ़ा बचाओ, तीर्थ दर्शन, श्री दर्शन। तो इस योजना का नाम है तीर्थ दर्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन सर 1951, 1952, 1955, 1956। तो विश्व प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1951 से 56। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। और सेकंड मैं बता दे रहा हूँ, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? ऑप्शन सर राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और बिहार,
तमिलनाडु और केरल। तो 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन सर लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय समिति। तो हमारा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन सर 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु कब करी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक सरकार का अर्थ है? ऑप्शन सर संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपरोक्त सभी। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? ऑप्शन सर 2, 10, 12, 15। तो राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरंडम क्या है? ऑप्शन सर जिंक कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो कार्बोरंडम हमारा क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गले की उत्तर तली मध्य रेखा पर चपटी अस्थि को नाम बताइए। ऑप्शन सर कॉक्सल, सैक्रम, केसीन, एल्ब्यूमिन। तो गले के उत्तर तली मध्य रेखा पर चमटी इस अस्थि का क्या नाम है? एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपेज पर कार्य करता है? ऑप्शन सर अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो लाइपेज किस पर कार्य करता है? वसा पे, फैट को डाइजेस्ट करने पे मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन सर माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का, ग्रामोफोन का। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है? ऑप्शन सर मुमुक्षा, मुमूर्ष, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुमूर्षा। तो मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? ऑप्शन सर औ, अ, अह, आ। तो अंग हिंदी शब्दकोश में किस वर्ण से पहले आता है? आ से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन सर कृतज्ञ, उपकारी, कृतज्ञ, अपकारी। तो उपकार को जो नहीं मानता है उसके लिए शब्द है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? ऑप्शन सर शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। तो ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को किंकर्तव्य मूड बना देती है? ऑप्शन सर दुविधा, सुविधा, विविधा, अविधा। तो क्या बना देती है? दुविधा। दुविधा व्यक्ति को किंकर्तव्य मूड बना देती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द प्रीपोजिशन टू फिल द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस इज आई प्रीफर चौसर, स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। ऑप्शन सर देन, फ्रॉम, टू, इनटू। तो आई प्रीफर चौसर टू स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री, टू करेक्ट है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली wrong sentence. Options are let me put my sing here, these cattle are mine, he examined the book closely, he has no knowledge and interest in music. तो कौन सा सेंटेंस wrong है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन let me put my sing here। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ट्रेजन। ऑप्शन सर डिसलॉयल्टी, पैशन, मिजरेबल, डिसअपेयर। तो ट्रेजन का सिनोनिम क्या है? डिसलॉयल्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 से 45 पैसेज पे है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं अपना। आई कंसिडर माई सेल्फ समथिंग ऑफ एन अथॉरिटी ऑन अपॉलॉजीज
because a quick temper has provided me with plenty of opportunities to make them. In one of my earliest memories, my mother is telling me, don't look at the ground. When you say I am sorry, hold your head up and look the person in the eye so he will know you mean it. My mother thus conveyed the first principle of successful apology. It must be direct. You must never pretend to be doing something else. You do not leave through a sieve of correspondence while apologizing to a subordinate after blaming her for a mistake that turned out to be your fault. You do not apologize to a hostess whose guest of honor you insulted by sending flowers the next day without mentioning your bad behavior. ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स मदर द बेस्ट वे टू अपोलाइज इज. ऑप्शन सर, टू से सॉरी वाइल लुकिंग एट द ग्राउंड, टू लुक द पर्सन इन द आई इवन इफ यू डोंट से सॉरी, while saying I am sorry, look into the eyes of the person, to hold your head up and avoid looking at the person. So according to the author's mother, the best way to apologize is while saying I am sorry, look into the eyes of the person. ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सक्सेसफुल वे ऑफ apology is that if options are should not be mixed up with other activities, could be made casually even if you are busy, should be hinted at indirectly to the person concerned, could be made seriously while doing other activities. The successful way of apology is that it should not mixed up with other activities. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा स्मृति सहकारी बैंक की स्थापना की है. ऑप्शन सर, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब. तो किसने शुरू की है? पंजाब राज्य ने, सॉरी कर्नाटक ने. ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL व किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट MMTT विमान में बदलने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं. ऑप्शन सर, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, रूस. तो किसके बीच हुआ है? HAL और इजराइल के बीच. ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी स्मॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? ऑप्शन सर, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली. तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश. ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? ऑप्शन सर, इंदौर, विशाखापट्टनम, सूरत, मुंबई. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से स्टील से सड़क बनाने वाला पहला शहर कौन है? सूरत, गुजरात का. ऑप्शन सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी? ऑप्शन सर, 14.2, 10%, 9.2%, 23.5%. तो एलन मस्क ने ट्विटर की कितनी हिस्सेदारी खरीदी थी 2022 में? अप्रैल 2022 में 9.2%. ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसको बाद में उन्होंने 100% खरीद लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन NXT और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया? ऑप्शन सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक. तो किसने लॉन्च किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? ऑप्शन सर, 1, 2, 3, 4. तो GSI ने कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों हिमालयी क्षेत्र के पहचान की है? 2. ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई? ऑप्शन सर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान. तो स्कूल चलो अभियान कहाँ से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा. ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस वर्ष तक अटल इनोवेशन मिशन AIM को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन सर, मार्च 2023 तक, दिसंबर 2023 तक, जून 2024 तक, जनवरी 2026 तक. तो अटल इनोवेशन मिशन कब तक मंजूरी दी है जारी करने की? मार्च 2023 तक. ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन सर, भारत, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश. तो ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज़ में हुआ. ऑप्शन ए करेक्ट, बी करेक्ट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन सा राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रवीश मल्होत्रा। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से उस संगठन की पहचाने जो शेष से भिन्न है। ऑप्शन सा IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु। तो उस संगठन को पहचान करनी है जो बाकियों से अलग है। हमारा IIM बेंगलुरु, ऑप्शन डी करेक्ट है, ये हमारा भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में एक फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिज़ाइन की गई थी? ऑप्शन सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लॉ, स्टैच्यू ऑफ जीएस। तो किस फ्रांसीसी मूर्तिकार के द्वारा डिज़ाइन की गई थी? कौन सी मूर्ति डिज़ाइन करी गई थी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का क्या अर्थ है? लैन का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन सा लोकल एंटी नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकेशन एक्सेस नेटवर्क, लोकेशन एरिया नेटवर्क। तो हमारा लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सा वातावरण, सिनेमा, नृत्य, दावा। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हमारा सिनेमा जगत से जुड़ा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुषों को वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन सा 1970, 2010, 1951, 1982। तो भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण जीता? 1951 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का कौन सा पद MS धोनी को प्रदान किया गया? ऑप्शन सर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, कैप्टन, मेजर, जनरल। तो MS धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन सा शरद पवार, शशि थरूर, चेतन भगत, प्रणब मुखर्जी। तो लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार की, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सर अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, फ्रांस। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सोवियत संघ द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? ऑप्शन सर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण, दूर दराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं, GPS के माध्यम से स्थानों का मानचित्रण। तो इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों में टीवी का प्रसारण, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71 से 75 पैसेज पे है, चलिए अपने पैसेज पढ़ते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति की राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना, राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज ही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावदन या सिख सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश के सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। क्वेश्चन है हमारा, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। ऑप्शन सर समाज उपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र के योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। ऑप्शन सर निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। तो जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है? ऑप्शन आर भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का क्या है, प्रथम सोपान क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। तो अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है किसका? जो भारतीय संस्कृति जीवन अपनाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है? पुरातन संस्कृत में हो जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ऑप्शन बी करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।